प्रेम पुष्पांजलि समर्पित करके हम सबकी ओर से दादा भगवान गीता भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सबको कैसे एक प्रेम की डोर में एक माला के सूत्र स्वरूप स्वयं दादा भगवान और सभी हम सारे पुष्प गुरु के उपकारों की कलियां चुन चुन सुंदर हार बनावे और निज की सारी भक्ति संजोकर गुरु को ऐसा हार पहनावे। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सत्य गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सभी के दोनों हाथ ऊपर ऐसे उठेंगे जैसे इतनी अखंड ज्योत जल रही है, ये दादा भगवान के द्वारा जलाई हुई के गाएंगे। मेरा अंतर
बैठे हुए हैं। सबको मालूम ही है कि आज क्या है। आज का दिन एक पर्व की तरह मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन दादा भगवान ज्योति ज्योत समा गए थे। तो ब्रह्मज्ञानी का जो जाना है वो जाना नहीं है, वो सबके घट में समा जाता है। ये अभी हम लोग सब प्रत्यक्ष देखते रहते हैं कि कैसे हर मुख से दादा की वाणी निकलती है। जो दादा ने बताया और फिर इस बीज को बढ़ाया, तो दादा ने बीज जो उगाए हैं एक दिन इससे फल निकलते हैं। तुम सब अभी फल खा रहे हैं। मेहनत तो दादा भगवान की थी, जिन्होंने बहुत कष्ट सहन करके भी ये ज्ञान सबको दिया। अभी दादाजी बोल रहे थे कि ये सच तुमको कोई नहीं सुनाता है, मिक्स बातें सब बताते हैं, खुद भी करते रहते हैं और सबको वही रास्ता बताते हैं। द्वैत के कर्म, पूजा पाठ, ज्ञान धारणा, समाधि, ये सब करते रहते हैं। लेकिन दादा ने बोला मेरा मत है अद्वैत मत। उन्होंने अद्वैत मत को सबसे ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि जब तक दो है तब तक झगड़े हैं। घरों में भी जब दो होके रहते हैं तो झगड़ा होता है, आपस में कहा सुनी होती है, बातें होती है। लेकिन उन्होंने जो हमारा मूल है, मूल पहचान, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मूल ज्ञान क्या है, जो गीता में कृष्ण भगवान ने बताया कि तुम्हारा जो मूल ज्ञान है, तू आत्मा है। और अर्जुन को भी बोला तुम भयभीत क्यों होता है, तुम इसलिए भयभीत हो रहे हैं कि मेरे को इन सबको मारना है। तो उसको बोला तू आत्मघाती महापापी है। आत्मा का हनन करके तुम अपने को मिस्टर अर्जुन मानता है, और जो भी अपने को दे जानेगा उसका दुख कभी निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि देह की अपनी 4 अवस्थाएं हैं। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। ये शरीर का खेल है, और ये शरीर तुमको कुछ समय के लिए मिला। उद्देश्य इसका है खुद को जानना, खुद को पहचानना। Who are you? दादा की पूरी मेहनत यही थी कि तुम खुद को जानो, और खुद को जानने के लिए तुमको खुद ही को मिटाना पड़ेगा। जब खुद ही जाएगी तभी तुम खुद खुदा है। तुमको खुदा की तलाश में
कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तीर्थों में जाना है, नहीं वन में जाना है, नहीं घर छोड़कर के जंगलों में भटकना। ये सब उल्टे उल्टे मार्ग थे। जो घर गृहस्थ से दुखी हो जाए वो चले जाते थे जंगल। पीछे उनके स्त्री बच्चे सब रोते रहते थे, दुखी होते थे कि इन्होंने संन्यास ले लिया। तो दादा भगवान ने बोला संन्यास कोई धर्म नहीं है। संन्यास लेने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम जहां है वहीं पर तुम जब ये सच जान लेंगे तो तुम्हारे सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तुम दुखों से भागते हैं, लेकिन सच्चा सिमरन करेंगे तो तुमको कोई दुख संताप नहीं करेगा। प्रभु के सिमरन दुख न संताप है। संताप नहीं करेंगे, दुख आएंगे चले जाएंगे। तुम हर चीज के दृष्टा बन जाते हैं। सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, सब जग चलनहार। जब सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। तो ज्ञानी भारी से भारी दुख में भी अपने अंदर आत्म स्वरूप को नहीं भूलता है। और जब वो आत्म स्वरूप को नहीं भूलता है तो आत्मा को कोई दुख असर नहीं करता है। असर होता है मन पर या शरीर पर। जब शरीर में भी कष्ट आता है तो हमारा मन उसमें शरीर में अटक जाता है। मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि अपने को इतना देह भाव में पक्का कर लिया है। बचपन से ही किसी ने सच नहीं बताया। सभी ने घर में भी तुम्हारा नाम रखा, ये फलाना है, ये फलानी है। ये नाम तुम्हारे ऊपर छठे दिन घर वालों ने रखा और तुमको भी ये नाम पक्का हो गया। सच सुनाने वाला कोई घर में था नहीं। माँ बाप ने कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पहचान दी बेटे और बेटी से, तो तुम भी अपने को वही समझने लगे जो घर वालों ने समझाया। वही समझ हमारे अंदर चली गई और पक्की हो गई। इतनी बार नाम रिपीट होता है जो अंदर में अपना नाम पक्का हो जाता। दादाजी बोलते थे हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुम अपना नाम भुला के दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे नाम से ही निंदा होती है, तुम्हारे नाम से स्तुति होती है, तुम्हारे नाम को सब कुछ असर करता है। कहीं पर भी कोई चर्चा तुम्हारे नाम से चलेगी तो तुम उसको ध्यान पूर्वक सुनने लगते हो। मेरे विषय में कोई बात कर रहा है, पर जब ये ज्ञान मिल जाता है तो गुरु तुमको नाम रूप से परे करता है। ना तू तन ही है, ना तू मन ही है। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा ही खत्म हो गया। सारे झगड़े हमारे खत्म हो जाते हैं
जब जीवन में ऐसा महान सतगुरु हमें मिल जाए और जिसने ज्ञान में देर भी नहीं लगाई। दादा ने बोला फूल तोड़ने में देरी है, लेकिन ज्ञान आने में इतनी देरी भी नहीं। फूल के लिए भी तुमको बगीचे में जाना पड़ेगा, इतनी दूर चल के, और सब फूल लेके आना पड़ेगा। लेकिन तेरा स्वरूप तो तेरे साथ ही है, उसको कहाँ ढूंढना है। कबीर ने भी बोला मौको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंग संग। कितनी अच्छी बात बताई। लोग कहते हैं दादा ये करता है, दादा ये करता है, लेकिन दादा कुछ करता ही नहीं है। ये नहीं समझ में आती है किसी को। दादा को ऐसे चलना चाहिए, दादा को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि बाहरी कर्मों पर सबकी नजर जाती है। वो अंदर से क्या है, अंदर से कैसा है, उसको तभी हम जान सकते हैं जब हम उसके साथ रहते हैं। गुरु के घर जो सेवक रहे, अभी भी यही बात चल रही थी कि गुरु के घर में जो सेवक रहता है और गुरु की आज्ञा मन में सहे, गुरु की आज्ञा से चलता है, अपनी मर्जी उसकी गुम हो जाती है। जब तुम गुरु के मर्जी से चलना शुरू करेंगे, साकार की मर्जी से चल पाएंगे, तो निराकार की मर्जी पर भी तुम राजी रहेंगे। ये साकार गुरु तुमको प्रैक्टिस करवा देता है कि जीते जी तुम कैसे इस देह से असंग हो जाओ, क्योंकि तू तीनों कालों में कुछ नहीं करता है। हाथ अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, शरीर अपने काम करता है, इंद्रियां अपने अपने गुण में बरत रही है। बाकी तुम क्या करते हैं? अंदर से सत्ता ईश्वर की है जो इससे काम ले रही है। आज तुम्हारे सामने पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, लाइट जलती है। अब देखने में तो यही आता है कि पंखा चल रहा है, लेकिन अभी इसमें से करंट चली जाए तो पंखा वहीं का वहीं स्थिर हो जाए, वो नहीं चलेगा, क्योंकि पंखा जड़ है, उसमें चेतना करंट से आती है। तुम्हारा शरीर भी ऐसे ही 5 तत्वों का बना हुआ, इसको जड़ शरीर बोलते हैं। 5 जो तुम्हारे पृथ्वी, जल, भूमि, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्वों को तन रचो। जानो चतुर सुजान, जैते उपजे नानका, लीनताई में मान। ये कुछ वक्त के लिए मिलता है, फिर लीन हो जाता है। जब शरीर शांत होता है, सबसे पहले प्राण वायु शांत हो जाती है, फिर अग्नि तत्व शांत हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। पहले आप देखते हैं प्राण नहीं चल रहे, फिर देखते हैं शरीर भी ठंडा हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं इज नो मोर, अब वो इस शरीर में नहीं है, ये पिंजरा है। अब खाली पिंजरा तो आग लगाओ,
क्योंकि तोते उड़ जाना। ये शरीर अब खाली पिंजरा बच जाता है और फिर किसी काम का नहीं है। उसके बाद इसको जलाने या दफनाने के सिवाय कोई काम ही नहीं है और जल्दी से जल्दी इसको निकालते हैं घर से। भाई इसको निकालो, क्योंकि अब ये बिल्कुल बेकार चीज है। तुम्हारा सोना, तुम्हारा गहना, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारा घर, मकान, मोटर, गाड़ी सब काम के हैं। वो सब बांट के ले लेंगे सामान, घर के बंटवारे भी हो जाएंगे, लेकिन इस शरीर को कोई नहीं रखता। अरे बहरे तो है घड़ी न राखे कोई, फिर किस चीज का अभिमान करते हो? मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी चीज है गुरूर। गुरूर कूट कूट के भरा पड़ा है। मेरा मान होना चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरे को प्यार मिलना चाहिए, मेरे को पूछे कोई नहीं पूछता है, तो अंदर से क्रोध आता है। हम विकारों के अधीन हो जाते हैं। अग्नि का गुण है क्रोध। क्रोध अगन से तेज है, पाप भूमि से भारी, जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान तो ऐसे है जैसे अभी जल तुम्हारे हाथ में हो तो बह जाता है, तो जल से भी पतला ज्ञान है, उसको संभालना पड़ता है। जल को संभालने के लिए तुम सुराही रखेंगे, लोटा रखेंगे, गिलास रखेंगे, बॉटल में ले आएंगे, नहीं तो जल को ऐसे चुल्लू में नहीं ले सकते। तो भगवान ने भी तुम्हारे शरीर को, इसके अंदर खुद कैद हो गया है। भगवान निराकार से इतने सब साकार स्वरूप उसने धारण कर लिए। निराकार साकार धारे आयो जगन। ये निराकार रूप में जो साकार सृष्टि सारी सृष्टि मेरा ही साकार रूप है, घनीभूत। जैसे जल का घनीभूत रूप है बर्फ। बर्फ में जल ओतप्रोत है। बर्फ में तुम कैरी करके आ जाते ठंडक को। शरबत बनाना है तो उसमें तुम बर्फ डाल देते और थोड़ी देर बाद देखते हैं वो ठंडक देके खुद गुम हो गई, खुद शरबत में शरबत हो गई। तो ये साकार शरीर तो ऐसे ही है, विलीन होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। लेकिन जो निराकार शक्ति है वो शक्ति से मिल जाती है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं शास्त्र में, आकाश से तुलना करते हैं। हालांकि आकाश में नहीं है परमात्मा, सबने बोला ऊपर वाला। अरे तो ऊपर कहाँ रहता है? कोई आसमान में घर वर बना हुआ है क्या? कहाँ रहता है? कहाँ ठहर सकता है? देखो, ये शरीर को भी रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए। अभी तुम सब बैठे हैं, तुमको धरती ने स्थान दिया है, तुम इसके ऊपर बैठे। तो अगर निराकार ऊपर है, उसका घर कहाँ है? कभी सोचा नहीं, हम बस बोल देते थे ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, ऊपर वाला देख रहा है। पर दादा ने बोला नहीं, वो घटवासी है, वो हर घट में व्यापक है।
उसने अपने रहने का स्थान बहुत बढ़िया बना लिया है तुम्हारे इस काया के अंदर, तुम्हारे रोम रोम में। ऐसा भी नहीं है कि दिल में है। कई लोग दिल देख के कहते हैं दिल के अंदर भगवान है, दिल में राम है। तो दिल में है तो क्या दिल से भी छोटा है? दिल तो तुम्हारी इतनी सी है अंदर। अगर उसके अंदर है, अगर डिब्बी के अंदर अंगूठी है तो अंगूठी का घेरा छोटा है, और डिब्बी के अंदर है वो। भगवान मेरे अंदर है, अंदर बाहर एको जाने। अंदर भी आप, बाहर भी वही है। तो आकाश से उसकी तुलना की गई। जैसे आकाश जब घड़े के अंदर है, आकाश का मतलब खाली स्पेस, पोलार, खाली ऊपर आसमान नहीं है। अभी आसमान में ही तुम बैठे भी हैं। आकाश हर तरफ है। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न भाई। राम भी चौगिर्द है, आकाश भी चौगिर्द है। कहाँ नहीं है? घड़े के आकाश को हम बोलते हैं ये घट आकाश। फिर कमरे में आकाश है तुम्हारे, जहाँ तुम पलंग रखते हैं, खाना रखते हैं, टेबल पर बैठ के खाते हैं। कोई जगह है जहाँ पर तुम टेबल रखते हैं, तो उसको बोला गया मठ आकाश। और जो तुम्हारे कमरे के बाहर है वो है महाआकाश। घट आकाश, मठ आकाश, फिर महाआकाश। अब नाम में तीन हो गए। तुम लोग भी सब उलझ जाते हैं। आत्मा, परमात्मा। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। दादा ने बोला नहीं भाई, अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल। जब तक समझ नहीं थी तब तक हमने उसको दूर समझा, पर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दला। उसने तुम्हें बता दिया कि जो अंदर आत्मा है, बाहर परमात्मा, दोनों एक ही तत्व है। शक्ति एक ही है। अंदर आप, बाहर भी वही। कलाधार जन सकली मोई। सारी सृष्टि का संचालक। और सृष्टि भी ऐसा नहीं कि कोई बटन ऑन करो तो चलती है, चली रही है। समय व्यतीत होता ही रहता है। काल, और जब समय पूरा होता है तो कहते हैं इसके पास काल आ गए। काल का अर्थ होता है इसका समय पूरा हो गया। जितने दिन के लिए तुमको ये चोला मिला था, उतने दिन के लिए इसमें तुम रहे। फिर अब निरासक्त हो जाओ, क्योंकि अरे प्राणी, ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना, ये छूटेगा। ये शरीर दुखदाई नहीं है। इसके अंदर ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। शरीर दुखदाई नहीं है, स्त्री दुखदाई नहीं है, पति दुखदाई नहीं है, पर उनमें मेरा आसक्त भाव वो दुखदाई। बेटे में मेरा आसक्त भाव, ये मेरा बेटा है, ये मेरे कहने में चले। मेरा नहीं मानता है तो गुस्सा आता है। हम अपने बच्चों को लायक बनाना चाहते हैं। हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, हमारा बच्चा खाता नहीं, हमारा बच्चा, सारी जिंदगी तुम्हारी मोह में चली जाती। उन्हीं की चिंता करते 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 तुम प्रभु का चिंतन तो भूल जाते। उनको खुश करना है। सबसे बड़ी बात, सबको इच्छा होती है हम घर वालों को खुश रखें, पर घर वाले खुश रहेंगे नहीं। क्या भी दे दो उनको, अपना तखत भी छोड़ के आ जाओ उसके लिए,
लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई मीन मेच निकालते रहेंगे, कोई ना कोई त्रुटियां निकालते रहेंगे तुम्हारे से। उनकी आदत है त्रुटि देखने की, इसलिए दोष दृष्टि बन गई है सबकी। अब गुरु बोलता है दोष दृष्टि नहीं, अपनी दृष्टि को संवार लो। जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी तो तुम्हारे लिए सृष्टि भी बदल जाएगी। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। सृष्टि बुरी नहीं है, हमारी दृष्टि बुरी है। हम ढूंढ ढूंढ के बुराइयां निकालते हैं, मिस्टेक्स निकालते हैं। दादा ने बोला एक्सेप्टेंस सीख लो। मिस्टेक हो, अच्छा हो, बुरा हो, तुम सबको एक्सेप्ट करो, प्यार से स्वीकार करो। कोई बात होती है उसको भी स्वीकार करो। गालियां मिलती है स्वीकार कर लो, वो मीठी लगने लगेगी। उसमें भी कृष्ण की शहनाई सुनाई देगी तुम। गार्डन में पेड़ सुजी आई, कृष्ण कन्हैया जी शहनाई। अगर तुमको स्वीकार करना आ जाए तो सुधारना बंद कर दो। कोई कपड़े के या कागज के फूलों की नहीं चढ़ाती, वो तो अच्छी रह सकती है, वो मुरझा भी जाएगी, पर जो खुशबू उसमें है वो खुशबू तुमको फैलानी है। तो हार में भी जीत है, जीत में भी हार है। अगर आज जीते हो तो कभी हार भी सकते हो। ज्ञानी हार और जीत में समभाव से चलते हैं। समभाव, समत बुद्धि, समदृष्टि, यानी कि समदृष्टि है, समभाव है। ये समता योग दूसरे अध्याय में ही भगवान ने अर्जुन को पहले ही ये बात बता दी। दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में तुम्हें सम रहना। दादाजी अक्सर रोज दूसरा अध्याय लेके पढ़ना शुरू करते थे। लोग कहते थे दादा को तीसरा अध्याय आता ही नहीं है, रोज दूसरा अध्याय लेके बैठ जाता है। दादा कुछ आगे बढ़ो। अच्छा, दादा ने बोला ठीक है बढ़ जाएंगे आगे, लेकिन ये बताओ पहले तुम कि तुम मान अपमान में सम हो गए, तुमने ज्ञान समझ लिया, हार जीत में, लाभ हानि में, शादी गमी में एक रस हो। अभी अचानक डॉक्टर तुमको बीमारी बता सकता है, तेरे शरीर में ये रोग हो गया है, ठीक है, हो गया है तो कोई ना कोई रोग तो आना ही आना है। इस शरीर को तो हम पहले ही खत्म करके बैठे हैं। अगर मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। मंगन मुआ दादाजी बोला करते, मंगन मल उनके देह का नाम था। वो बोलते थे मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ, लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि मरेगा मंगन तो तुम खुदा नहीं होगा। तुमको भी बोलना है मैं मुआ। मरे को क्या दिखेगा? मरे को संसार दिखेगा, मरे को गड़बड़ दिखेगी, मरे को क्या दिखेगा? आए जियरे मरण पोए अगे तालिब तो के। जीते जी अपने को खत्म कर। अपनी हस्ती, जो घर में ऐसे हस्ती से चलते ना रौब, वो रौब जमा के नहीं चले। जैसी भी हालत आए स्वीकार करते जाओ। घर में मुझे सुधारना है, मुझे इसको सुधारना है, मुझे इसको सुधारना है। सुधारने का काम कभी मत करना, झाड़न बन जाओगे। सबकी मैल साफ करते करते झाड़न खुद मैला हो जाए और दूसरे साफ भी नहीं होते, फिर दूसरे दिन मिट्टी आ जाती। झाड़न को कहाँ रखते हो? ड्राइंग रूम में सजा के एक कहीं घर के कोने में डाल दोगे, झाड़ू को डाल दोगे। फालतू में दूसरों के ऐप देखते रहते।
कोई काम काज नहीं है ना, सत्संग का काम हो जाए अगर दिन रात तुम्हारे पास, तो फुर्सत नहीं बचेगी। किसी की मिस्टेक्स देखना, ये सबसे सस्ती बात है। सबके फॉल्ट्स ढूंढते रहते, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलत था, इसमें क्या गलत था, इसको ऐसे कहना चाहिए, इसको नहीं कहना चाहिए, जजमेंट करते रहते। दादा ने कहा जजमेंट के लिए नहीं आए, तुम केवल प्यार करने के लिए आए। केवल प्यार में तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा। जजमेंट करेंगे, ये अच्छा हो गया, ये खराब हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो ये क्यों का मसाला जो लगा के चलते हो, ये पागलपन की निशानी हो जाती है। फिर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। घर की छोटी छोटी बातों के कारण सबके अंदर कितना डिप्रेशन भर जाता है, कितनी बातें भर जाती है, फिर उनका मन सुधरता नहीं है। अगर ये आदतें तुमने जवानी में नहीं सुधारी तो बुढ़ापे में तो बिल्कुल इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, बिल्कुल नहीं सुधार पाओगे अपने को। दादा ने बोला सुधारना बहुत अच्छा काम है, पर यहां से शुरू करो, स्वयं से शुरू करो। तुम स्वयं खुद खुदा हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम खुद शहंशाह हो, तुम काहे के लिए सबकी मिस्टेक्स देते? इसका मतलब तुम अभी तक मिस्टेक में ही पड़ा है, आत्माकार नहीं हुआ। क्योंकि आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्माकार क्या देखेगा? सब में आत्मा देखेगा, वो भला बुरा नहीं देखेगा। कोई भला है, कोई बुरा है। आज जब तुम सत्संग में आए तो क्या दोषों से भरे हुए नहीं थे? हर एक के अंदर कोई ना कोई दोष तो था ही। तो तुमको गुरु ने स्वीकार किया कि नहीं किया? और गुरु के प्रेम करने से ही, उसके स्वीकार करने से ही सब सुधर गए। सबने चाहा अरे हम किसके बच्चे हैं, मेरे ऊपर ये बात शोभा थोड़ी देती। तो तुमने वो सब बातें अपने जीवन से खत्म कर दी। द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग। जलाया जाए उसको तो बचे न उसकी राख। द्वैत को जला के खत्म कर दो। ये दादा का अद्वैत का ज्ञान है। तुम भी अद्वैत में आ जाओ, वन विदाउट सेकेंड। जो तुम एक है, इसमें दूसरा भाव पैदा ही नहीं होना चाहिए। दूजा भाव न होए। दूजा भाव आके तुमको कितनी गड़बड़ी पैदा करता है। तुम लोगों को अभी ज्ञान के बाद तो अनुभव होता होगा कि थोड़ी देर के लिए भी अगर एक किरकिरी आंख में पड़ जाती है, कितनी तकलीफ देती है। इतना सा भी देर ध्यास आएगा, तुमको तकलीफ देगी। अपने को दुखों से छुड़ाना है, चिंताओं से छुड़ाना है। हे अर्जुन, तो मेरा ये तत्व ज्ञान ले ले। ये ब्रह्म ज्ञान है। इसमें तू तत्व को पहचान ले, सच को पहचान ले, और शरीर शांत होने से पहले जीवन मुक्त। एक दिन एक हमसे पूछने लगी, मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? जीवात्मा कौन सा जन्म लेती है? वासना होती है? तो हमने बोला तुमको जन्म लेना है क्या? दादा ने तो यहाँ जन्म से ही छुड़ा दिया। नहीं जन्मना है, नहीं मरना है। मरने के बाद क्या होगा, अभी क्या हो रहा है ये तो तुम्हें मालूम नहीं है। आज तुम कौन है ये तुमको नहीं याद रहता है। बाकी मेरे मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये बात बताइए। हमने कहा तुम किस क्लास में बैठे हो? ये जीवन मुक्ति का क्लास है, तुम भूल गए।
यहाँ मरने के बाद की मुक्ति के लिए हम तुमको दिलासा नहीं देंगे। यहाँ बिल्कुल कैश मनी है। अभी कैश मनी ले जाओ, अभी खर्चो, अभी खाओ। पोस्टेड चेक मिलते हैं तुमको, वो तो पता नहीं निकले नहीं निकले। प्रॉमिसरी नोट, यस्टरडे कैंसिल्ड चेक, जो कल बीत गया वो कैंसिल हो गया। जो आज है तुम्हारे पास उसको देखो, उसको जानो और अपना आज संवार लो, तो आगे तो संवरता ही जाएगा। सवाल के शुरुआत में अगर सही कर रहे हो तो तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा रिजल्ट। पर शुरुआत ही तुम अगर गलतियों से करते हो, घटाने में 1 नंबर भी गलत कर दिया तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व करना है तो अपने को बिल्कुल खाली करते जाओ। शुरुआत से मिस्टेक नहीं करो, धीरे धीरे हम बनेंगे। ऐसे दादा बोले तुम तो बड़े आलसी है, हम तुमको आज भगवान बनाना चाहते, तो वो धीरे धीरे बनेंगे। कोई तुम्हें आज लाख रुपया दे रहा है, तुम बोलो धीरे धीरे देना, लाख रुपया तो ऐसे करके उठा लोगे। बाकी ये तो धीरे धीरे होगा ना। धीरे धीरे में तुम पड़े रहेंगे तो समय निकल जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का? है भरोसा? अभी क्या करना है? आज मुक्त होना है कि नहीं? आज का दिन तुम्हारी सबकी मुक्ति के लिए है।